हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष सरदारी और आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले भाई परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड, जो एक पार्ट है भाई आप लोगों का कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ का। मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ में इतना केमिस्ट्री भरा पड़ा है ना, अगर आप इसको समझ गए तो आप लोग से फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी है भाई समझना। आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ही है, जितने टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं किसी अदर टॉपिक में नहीं बनते भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आप लोग नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो उसी में हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, चले। परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड क्या होता है, ठीक है। देखो सपोज एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है, उसी में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात समझते हैं हम लोग परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम समझते हैं क्या परसेंटेज प्योरिटी होता क्या है। देखो क्या होता है परसेंटेज प्योरिटीज। देखो पढ़ने वाले के लिए अलग अलग रहता है भाई। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, ठीक है। देखें बोलने के लिए तो अलग अलग बोला जाता है कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो अलग अलग चीज़ों में परसेंटेज प्योरिटी यूज होता है। समझना पड़ेगा कि अलग थ्योरी ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं होता। परसेंटेज प्योरिटी का सिंपल से मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट में है ना वो कितना रिएक्शन कर रहा है भाई। अगर हमने 10 किलो लिए हुए हैं तो 10 किलो में से कितना रिएक्शन कर रहा है, वही कहलाता है क्या परसेंटेज प्योरिटी। सपोज आप ये समझना कि मैं सपोज आप लोग को दिया हूं नाइट्रोजन का N2 का दिया हूं मैं भाई आप लोग को 14 ग्राम दिया हूं और H2 को भी दिया हूं भाई 14 ग्राम दिया हूं, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूं भाई कि NH3 कितना बनेगा, ये मैं पूछ रहा हूं। आप लोग निकाल लेंगे भाई। करना क्या पड़ेगा आप लोग को, सबसे पहला लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन सा लिमिटिंग रीजन होगा उसके बेस पे करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। लिमिटिंग रीजन आप लोग ढूंढना पड़ेगा भाई। तो N2 आएगा आप लोग का लिमिटिंग रीजन आएगा, H2 आएगा भाई एक्सेस रीजन आएगा। अब कैसा है ऐसा लिमिटिंग रीजन N2, बेटा लिमिटिंग रीजन के लिए क्या निकालना पड़ता है, मोल, ठीक है ना। ये 14 ग्राम है, ठीक है 14 ग्राम है। अब मोलिक्यूलर कितना होता है N2 का, ये होता है 28। H2 का कितना होता है बताओ 14 और H2 कितना 6 है। दोनों का पावर क्या है सेम है, ऊपर का नोमिनेटर क्या है सेम है, नीचे का देखोगे भाई ये बड़ा वैल्यू है तो इसका सबसे क्या होगा छोटा आएगा ये। अगर ये छोटा आ रहा है तो भाई लिमिटिंग रीजन कहलाएगा वो। क्लियर है ना भाई। L फॉर लिटिल, R मतलब रीजन, ठीक है ना। तो क्या कहलाएगा लिमिटिंग रीजन, ठीक है ना। L से समझ सकते हो लिमिटिंग मतलब छोटा होता है, ठीक है वही होगा। अब आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में। अब आप ये चेक करें अगर ये लिमिटिंग रीजन N2 है हमारा, N2 हमारा क्या है बताओ लिमिटिंग रीजन है, तो ये तो पूरा का पूरा खत्म होगा। क्या H2 हमारा लिमिटिंग रीजन है, नहीं है लिमिटिंग रीजन H2, तो H2 का कुछ पार्ट ही खत्म होगा ना, 14 ग्राम में से कुछ ही खत्म होगा। क्या पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं कि H2 का पूरा 14 ग्राम खत्म होगा, कुछ ग्राम खत्म होगा कुछ बचेगा। तो हम ये देखते हैं कितना ग्राम H2 का रिएक्शन करता है, ठीक है ना। पहले यही देख लेते हैं कितना H2 रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो कितना H2 रिएक्शन कर रहा है भी बताएं आप लोग, ठीक है ना भाई, कितना रिएक्शन कर रहा है देखेंगे आप लोग। तो ये अगर 28 है ये 6 है, मतलब अगर H2 अगर 28 है वो 6 H2 से क्या कर रहा है मतलब, ठीक है ना। 28 into 6 H2 से रिएक्शन कर रहा है। एक कितने के साथ में रिएक्शन करेगा बताओ, 6/28, ठीक है ना। 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। 1 ग्राम N2 6/28 ग्राम H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो बताओ 14 ग्राम कितने साथ रिएक्शन करेगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पास 1 into 14 होगा ना भाई। क्या होगा इधर बताएं, इधर होगा भाई 1 into 14 ग्राम, ठीक है।
इधर कितना होगा बताएं भाई, 6/28 इंटू 14 ग्राम। वही मेथड, यूनिटरी मेथड जो हम लोग यूज किए थे पहला है। क्लियर है? कितना आएगा भाई, 2 आएगा, और ये कितना आएगा 3 ग्राम। ठीक है, मतलब N2 का अगर 14 ग्राम जो होता है, ठीक है ना, N2 का जो 14 ग्राम होता है वो H2 के 3 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है भाई। ठीक है, एक बार फिर से लिख दूं मैं यहां पास। तो देखो N2 प्लस 3H2 जो हम लोग लिए थे से बन रहा था अमोनिया, इसका 14 ग्राम लिए थे, इसका भी 14 ग्राम लिए थे भाई। तो जब रिएक्शंस होता है तो इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा और 11 ग्राम बचेगा। ठीक है ना भाई, ये 14 ग्राम इसके 3 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है और 11 ग्राम हम पास बचेगा। तो जब रिएक्शन होगा लास्ट में भाई, बताओ कितना ग्राम बचेगा N2, ये बचेगा 0 ग्राम। H2 बताएं कितना ग्राम बचेगा, ये बचेगा आप लोग का 11 ग्राम। ठीक है, 11 ग्राम बचेगा ना भाई। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, जो रिएक्टेंट आप लोग का बचा हुआ है उसी का निकालना भी, कितना परसेंट वो बचा हुआ है। ठीक है भाई, कितना परसेंटेज वो बचा हुआ है उसी को तो निकालना है भाई। ठीक है, तो देखिए रफ कर दूं मैं, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। ये तो आप लोग न्यूट्री मेथड है जो आप लोग पहले कर चुके हैं भाई। क्या कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। ठीक है, रफ कर दूं मैं इसको, ये रहा। तो परसेंटेज प्योरिटी जो होता है आप लोग का, रिमेनिंग अमाउंट बटे टोटल अमाउंट इंटू 100%। रिमेनिंग कितना बचा बताओ, 11। ठीक है भाई, और टोटल अमाउंट कितना बच रहा था हमारा, 14 इंटू 100। कितना आएगा बताएं, 15/7 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ रहा है आंसर। तो देखें कि N2 का जो 14 ग्राम था, H2 का भी कितना बताओ 14 ग्राम है। क्लियर है, N2 का 14 है, H2 का भी क्या बताओ 14 है, जिसमें से 14 में से H2 का 3 ग्राम रिएक्शन कर रहा है, 11 ग्राम रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो आप लोग इसको क्या ले सकते हैं भाई बताएं। ठीक है ना, रिमेनिंग अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, या ऐसा भी कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, बहुत अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है ना, अब ले सकते हैं भाई रिएक्टेंट अमाउंट अपॉन क्या आएगा नीचे में आप लोग का टोटल अमाउंट। ठीक है ना, अब देखो स्टूडेंट, ये ना कई बार क्या रहता है ना कि आप लोग को इम्प्योरिटीज मिला के दिया जाता है, इतना है, इतना रिएक्शन किया, बताओ कितना इम्प्योरिटीज हुआ, ऐसा भी रहता है। अलग अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट कितना अमाउंट है बताओ, कितना रिएक्ट कर रहे हैं बताओ, 3। टोटल अमाउंट कितना बताओ, 14 इंटू 100%। कितना आएगा बताएं भाई, कितना आएगा, 300 इंटू 14 करेंगे। आप लोगों का कैलकुलेशन आता है ना, रफ कर दो मैं इधर का, डिवाइड करो भाई। 300 डिवाइडेड बाय 14, ये 2021 आएगा। ठीक है ना, 1 ही आएगा, 20 आएगा ना भाई, 20 आएगा, तो 28, 21 आएगा क्या, 14। अगर ऐसे अगर शॉर्टकट किया जाए तो ये जाएगा आप लोग का, थोड़ा सा यहाँ पास कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना,
28 से करूँ तो 2 आ रहा है, 0 तो 1, ठीक है। 21, चलिए, अरे यार तो सर, और इसको इजी करने कर लूँ क्या मैं? इजीनेस करके देखा जाए तो क्या है बताएं? 300/14 है, 150/7 आएगा, और 150 को से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 1 आएगा 0, 7 एकम 7, 3 0 4, 21.4% है। तो परसेंटेज प्योरिटी कितना है? 21.4% है। क्लियर है? कितना है परसेंटेज प्योरिटी? 21.4% है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो परसेंटेज प्योरिटी मतलब अगर आप लोग को इम्प्रॉपर सोल्यूशन दिया है उसमें से निकाला जाता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। वो तो एक थ्योरी में रहता है लिखा हुआ, ठीक है ना, थ्योरी में रहता है लिखा हुआ, बट अगर जब आप लोग प्रॉब्लम्स करेंगे वहां पास उसी थ्योरी को ही घुमा के दिया जाता है। आप लोग समझेंगे कि ऐसा होता है, फार्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं। फार्मूला तो बहुत सारा लिखा हुआ है, अगर आप लोग को नीट निकालना है, जे निकालना है, फार्मूला के बेस पे निकालोगे तो कभी नहीं निकलेगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब तक नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस ही मेन है भाई। ये भी फार्मूला आप लोग का क्या है, सही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट मत कर देना कि सर थोड़ा सा कैसा हो गया फार्मूला, ऐसा करके। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे बनेगा, ये होता। और एक बात ध्यान देना, परसेंटेज प्योरिटी जो हम निकाले हुए हैं वो किसका निकाले हैं? रेक्टेंट साइड का निकालते हैं भाई, रेक्टेंट साइड का। क्लियर है? अगर हम प्रोडक्ट साइड का निकालेंगे उसको बोला जाता है परसेंटेज यील्ड, कितना बना है। क्लियर है? हाँ, समझ में आया? चलिए, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग है भाई, ऊपर नीचे आप लोग देखने समझ में नहीं आएगा कि क्या है, सर ने ऊपर लिखा, सर ने नीचे लिखा, ऐसा नहीं है भाई। ऑलवेज और ऑलवेज आप डिवीजन जब करते हैं तो जो बड़ा अमाउंट रहता है ना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, और छोटे अमाउंट को हमेशा ऊपर लिखते हैं। और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 के नीचे ही आता है। अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ, इसको नीचे ले लूँ, तो क्या आ जाएगा? वो मोर देन 100% आएगा, बट कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग को समझना है कि फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, तो हमेशा ये देखना कि जो टोटल अमाउंट रहता है, बड़ा अमाउंट, वो हमेशा नीचे, और जो छोटा अमाउंट रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है। क्लियर सी बात है? हाँ, अगर आप इसको याद है तो आप लोग से बन जाएगा भाई। आप लोग एग्जाम में याद नहीं करना कि फार्मूला ऐसा होता है, ऐसा लिखा था, हमने गलत बनाया, गलत है, ऐसा नहीं। जब तक आप लोग प्रॉब्लम ही नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा भाई। और ये ध्यान रखें कि कभी भी फार्मूला के बेस पे नीट नहीं निकलेगा और ना ही जेई। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे भाई उतना ही आप लोग बेनिफिट रहेगा। और ध्यान दें कि फर्स्ट टाइम अगर आप लोग कर रहे हैं रीड, तो आप लोग फार्मूला पे याद ध्यान मत दें कि सर इसका फार्मूला ये होता है, ये याद करेंगे तो ये बनेगा, ऐसा होता है, ये नहीं। फार्मूला आप लोग याद करना ही नहीं है। फार्मूला कब याद होगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना स्टूडेंट, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला याद होगा। बिना फार्मूला के आप लोग याद करना बैठ जाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो ही होगा, फिर आप लोग बीच में फंस जाते हैं। यही है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतने समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, ये होता है आप लोग का परसेंटेज प्योरिटी भाई। क्लियर है? परसेंटेज प्योरिटी समझ में आया? अब हम बात करते हैं अभी परसेंटेज यील्ड की। किसकी बात करते हैं हम लोग? परसेंटेज यील्ड की। अभी एप्लीकेबल होता है, अभी आप लोग का प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। मैं सिंपल सी बात है भाई, अगर लिखूंगा मैथमेटिकल अमाउंट अपॉन ये एक्सपेरिमेंटल अमाउंट, इनटू 100%। ये ऑलवेज क्या रहेगा आप लोग का? गिवन रहेगा, और ये क्या रहेगा आप लोग को? कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब बहुत लोग देख रहे हैं सर फार्मूला तो बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है,
आप थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, ऐसा नहीं, आप उसको ऊपर नीचे भी तो कर सकते हैं ना। अगर सेकंड मेथड की मैं बात करूंगा भाई, सिंपल से भी बात है भाई, हायर अमाउंट लोअर अमाउंट इंटू 100%, ये है। अगर जो कैंडिडेट अच्छा पढ़ते हैं भाई, वो लोग कभी फार्मूला याद नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स में देख लो, कोई भी कैंडिडेट मैथमेटिक्स में फार्मूला याद करते नहीं बैठता, जाके पूछ लेना। करते क्या हम लोग, प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो कैंडिडेट अगर फार्मूला याद करके चला गया, ऐसा होता है वैसा होता है, कभी जेई नहीं निकाल सकता, चाहे कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकता अगर वो फार्मूला पढ़ के गया है तो। हाँ, अगर उसने फार्मूला याद करने छोड़ के उसने बहुत सारे प्रैक्टिस अगर किए हैं, तब वो निकालेगा भाई, जेई निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप लोग का क्या रहेगा ना, एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, आप लोग को लगाना पड़ेगा ना भाई। आप गए हैं फार्मूला याद करने की, ऐसा ऐसा होता है, गए फार्मूला थोड़ी लिखना है, नीट जेई में लिखना है क्या फार्मूला, नहीं। क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, सवाल खुद ही करना है, आंसर लिखना है आप लोग को। क्यों फार्मूला पे आप लोग पढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हाँ क्यों बैठे हुए हैं आप लोग फार्मूला ऐसा ऐसा होता है करके, नहीं, ठीक है ना भाई। खास तौर पे बायो स्टूडेंट भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग समझे, सर ये तो थोड़ा सा गलत हो गया है, अरे नहीं बेटा वो सही है, ठीक है ना, बिलीव मी। आप लोग दिखा दें ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पर से फार्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। मैं तो बैठा हूँ ना, मैं बता सकता हूँ क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप थ्योरी पढ़ के आए हुए हैं वीडियो देखने के बाद में और बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, नहीं, थ्योरी से क्या होता है, थ्योरी नीट के याद कर लो। अगर थ्योरी से होता तो बहुत सारे कैंडिडेट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं भाई, थ्योरी से ही हो जाता। कोचिंग जरूरत आप लोग को पड़ती नहीं, क्योंकि आप लोग 2 महीना में पढ़ के बोर्ड एग्जाम दिला के 70% ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं ना भाई, 70-80%। तो क्यों नहीं नीट निकलता एक बार में। नीट एक बार में इसलिए नहीं निकलता कि आप लोग का प्रैक्टिस नहीं रहता भाई, प्रॉब्लम नहीं करते। एकेडमिक में क्या होता है भाई, जो लिखा है उसी को पढ़ो, उसी को पढ़ के लिख दो, बात खत्म। नंबर मिलना है मतलब मिलना है, 2 नंबर का है तो। बट नीट में समझना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा कि क्या है कैसा है, हर डायमेंशन से घुमा के देता है, समझ में आया, हर डायमेंशन से वो घुमा के देता है। तो एक बार तो जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं भाई। मैं आप लोग को दिया हूं, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन ही है मेरा, ठीक है ना, N2 + H2 सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो इसी की एग्जाम्पल लेके ही मैं करता हूँ भाई। N2 + H2 का बहुत फेवरेट है। जिस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पास पूछा जाता है ना भाई, इससे ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं। क्या नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं भाई कि मैं बोल रहा हूँ कि ये दिया था मैं आप लोग 14 ग्राम, ये भी दिया था मैं 14 ग्राम, ठीक है। अरे बर्रा भी आप लोग मैं बोल दिया कि 14 ग्राम बनता है, बोल दिया। ये मैं क्या किया हूं बताओ, ये क्या है बताएं, ये है भाई गिवन। क्या ऐसा पॉसिबल है बनना, हाँ। अगर आप एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, H2 लिए हैं N2 लिए हैं, दोनों इक्वल है, तो इक्वल 14 बनेगा, नहीं बनेगा ना, समझे। एक्सपेरिमेंट अलग होता है और मैथमेटिकल अलग होता है। एक्सपेरिमेंट में लॉस भी हो सकता है मास का और इंक्रीज भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है भाई, या तो मास इंक्रीज हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। क्लियर है, समझे। बट आप लोग को नीट में जो क्वेश्चन आएगा 100% में ही आता है, तो सफिशियंट है। क्लियर है, नीट में सफिशियंट है, समझ में आप लोग को, हाँ
ठीक है ना, समझे? नहीं होगा, ये तो गिवन हो गया, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट किया और बोल दिया कि बेटा इतना आया है। तो कौन सा हो गया बताओ? ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल डाटा हो गया, ठीक है। तो बताओ भाई, अगर ये एक्सपेरिमेंट है तो कितना एक्चुअल में बनेगा, कितना एक्चुअल में बनेगा बताओ, ठीक है ना, कितना एक्चुअल में बनेगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ NH3, एक्चुअल अमाउंट ऑफ NH3 बताएं, NH3 कितना बनेगा? करे भाई, पहचाने लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है और एक्सेस रीजेंट कौन सा है? हाँ, कैसे? अरे भाई लिमिटिंग रीजन अभी निकाले थे भाई, N2 होगा, ठीक है ना भाई, 14/28, 14/6, तो यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। अगर देखना चाह रहे भाई कि लिमिटिंग रीजन कैसा है, तो जब ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी बता दिया था भाई, N2 हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजन है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिमिटिंग रीजन से ही बनेगा, क्लियर, नॉट फॉर एक्सेस रीजन, बात गौर करें, ठीक है। अगर N2 आप लोग का अगर 28 है तो NH3 कितना बढ़ रहा है बताओ? 34, मीन्स 28 से 34 बढ़ रहा है, क्लियर है, 28 से 34 बन रहा है, तो x कितना बनेगा? x बनेगा भाई 34/28 बनेगा, ठीक है। तो 14 से कितना बनेगा भाई? 14 से बनेगा आप लोग का 34/28 इंटू 14, 28, 17 ग्राम, ठीक है। मतलब कितना ग्राम भरा है बताओ? NH3 एक्चुअल डाटा कितना है? NH3 का 17 ग्राम है, और जो मैं दिया था कितना था आप लोग का? 13 ग्राम, क्लियर है। ये दो अमाउंट हो गया, और वो हमेशा दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल। बताओ परसेंटेज यील्ड कितना आएगा? कितना बना है बताओ? 13 बना है सर, और 17 बनना था, इनटू क्या हो जाएगा 100%, और कुछ डिवीजन नहीं होगा, मोबाइल से कर सकते हो भाई, 1300/17%, कितना आ रहा है चेक करो मोबाइल पे अपने। ये आ रहा है भाई आप लोग का 76%, कितना आ रहा है? 76% आ रहा है, क्लियर सी बात है। परसेंटेज यील्ड कितना है हमारा? 76% है, मतलब 76% NH3 बन रहा है, क्लियर है। मतलब 73% रिएक्शन कर रहा है, 100% नहीं तो कर रहा है, बट 70% कर रहा है, क्लियर है। कितना परसेंट कर रहा है बताएं? 70% रिएक्शन कर रहा है, क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? हाँ, चलिए आगे चला जाए, चलिए अच्छा, नोट कर लेना आप लोग, नोट कर लिए भैया आप लोग, क्लियर है, नोट कर लेना आप लोग। चलिए हाँ, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल कौन सा लूं? C+O2 से बनता है CO2, ठीक है। मैं देता हूं भाई, ये दे रहा हूं CO2 कार्बन दे रहा हूं मैं 12 ग्राम, और ऑक्सीजन दे रहा हूं मैं आप लोग को 32 ग्राम,
ठीक है। और जो CO2 बन रहा है वो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि 44 ग्राम CO2 बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग करना भी कैलकुलेट दी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। क्या ये 100% आ रहा है क्या बताओ? क्या 100% आ रहा है सभी? चेक करो भाई आप लोग, 100% आना चाहिए। डाटा मैं ऐसे ही दिया हूं कि 100% वो आएगा ही आएगा। क्लियर है? समझ में आया? 100% आएगा ही आएगा। क्लियर है? सबसे पहले लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करो भाई, कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। लिमिटिंग एजेंट कैसे करेंगे? 12/12 ये आएगा 1, 32/32 ये भी आएगा 1। मतलब दोनों ऐसा लिमिटिंग एजेंट तो दोनों ही है। ठीक है ना, चाहे आप इसको यहां से लाओ चाहे यहां से लाओ, दोनों एक ही मतलब होगा। ठीक है, दोनों का क्या होगा? एक ही मतलब होगा। मतलब बात था लिमिटिंग एजेंट है। ठीक है ना भाई, क्या है बताओ? बात लिमिटिंग एजेंट है। अगर नहीं आ रहा है कि सर दोनों में क्या 44 बार है, बनेगा भाई, लेके चले। 12 से कितना बार है? 44। x कितना बनेगा? 44/12। ठीक है ना भाई, तो ठीक है, अरे वही मेथड है, थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। ठीक है ना भाई, बताओ कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12। ठीक है ना भाई, कितना होता है? 12। CO2 का कितना होता है? 44। मतलब 12 से 44 बार है। x कितना बनेगा? 44/12। तो 12x कितना बनेगा बताएं? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, 12/12 इंटू 12, ये तो कटेगा। कितना है? 44 आया। यहाँ देखे भाई, O2 से देखे 34 से कितना बार है? 44। x कितना बनेगा? 44/32। तो 32 से कितना बनेगा? 44/32 इंटू 32, 44 ही बन रहा है। क्लियर है? 44 ही तो बन रहा है। दोनों लिमिटिंग एजेंट है, मतलब दोनों कंप्लीट रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, सही है। अब आप ये चेक करें, क्या ये कार्बन जो है पूरा का पूरा O2 से रिएक्शन कर रहा है? चेक करें भाई, अगर कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 था तो O2 का भी O2 का है 32। जब इसका एक होता है तो इसका होता है 32/12। मतलब इसका 12 इसका 32 से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका एक किससे करेगा बताओ? 32/12 से। तो इसका 12 किससे करेगा बताओ? 32 से, मतलब 100% रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है? क्या कर रहे हैं? 100% रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए भाई, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो 12 ग्राम है 12 का 12 ग्राम रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना भाई, 12 ग्राम क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। और कितना लिया था बताओ स्टार्टिंग मान? 12 इंटू क्या करना पड़ेगा? 100%। कटेगा तो क्या आएगा? 100% आएगा। सेम भाई, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना आएगा बताओ? O2 का पूरा 32 रिएक्शन कर रहा है, और लिया में भी 32 हूं, इंटू क्या होगा? 100%। ठीक है ना भाई, आएगा 100%। आ रहा है, आ रहा है। चेक करो भाई, परसेंटेज यील्ड का कितना आ रहा है। ठीक है, चेक करें परसेंटेज यील्ड कितना आ रहा है। देखिए भाई, परसेंटेज यील्ड निकालें। परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 कितना बार है बताओ? 44 बार है। ठीक है, ये मैं दिया था, अगर आप जब अभी निकाले थे कैलकुलेशन करके, ये भी कितना बार था आप लोग का? 44 इंटू 100%।
तो ये भी आ रहा है भाई 100%। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का जो है 100% रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन भी 100% रिएक्शन कर रहा है, मतलब कोई बच नहीं रहा है, दोनों खत्म हो जाएंगे और 100% तो CO2 बन रहा है ना। क्लियर है, यही कहलाता है भाई आप लोग का परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। समझ में आया है? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।